हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग कैलकुलस को में अजम्पटोट्स हम लोगों ने देखा था लास्ट लेक्चर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने सीख ली हैं वहाँ से कि अजम्पटोट होता क्या है, ग्राफिकली आप अजम्पटोट को कैसे पहचान पाते हो, और अजम्पटोट्स का तरीका क्या है निकालने का, कि पहले अपने हम लोग पैरेलल टू एक्सिस देखते हैं, फिर जो बच जाता है उसको निकालते हैं। उसके बाद देखिए, आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे अजम्पटोट ऑफ कर्व्स इन स्पेशल फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक मिल जाएगा। यहाँ से आप इससे बहुत जल्दी जो है विदिन द मिनट आप अजम्पटोट फाइंड आउट कर पाओगे। अगर आपको कर्व स्पेशल फॉर्म में दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा है और आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। तो स्पेशल फॉर्म में सबसे पहले यहाँ मैं आपको 3 फॉर्म दिखाऊंगा, ठीक है। फॉर्म 1 मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा फॉर्म 2, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा फॉर्म 3। तो इन तीनों फॉर्म को आपको अच्छे से देख लेना है कर्व का, और इन तीनों फॉर्म में राइट कब कौन सा अजम्पटोट मिलेगा ये आपको समझ में बहुत ईजिली आ जाएगा। देखिए, फॉर्म 1 क्या होगा पहले मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्म 1 में हमारा इस तरह का होगा शेप Pn प्लस Qn-2 इज इक्वल टू 0, ये होगा, ठीक है। फॉर्म 2 क्या होगा? फॉर्म 2 होगा हमारा Pn-1 प्लस Qn-2, या सिंपली आप ऐसे लिख देते हैं इसको, राइट, Pn प्लस Qn-1 इक्वल टू 0। ये तीसरा फॉर्म क्या होगा? तो जो हमारा तीसरा फॉर्म होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। उसमें एक जो है आपको कोई ना कोई कॉमन लीनियर फैक्टर दिया हुआ होगा। सपोज करता हूँ मैं ax प्लस by का होल स्क्वायर Pn-2 प्लस ax प्लस by Qn-2 प्लस Fn-2 इक्वल टू 0, राइट। तो ये बहुत सिंपल है, आप बस देखेंगे ना, आपको ये 2 मिनट के अंदर आपको बहुत इजी लगने लगेगा कि बहुत आसान सा है, ठीक है। बहुत लोग इसको रटते हैं फॉर्म वगैरह को, कुछ नहीं रटना। मैं आपको बहुत सिस्टमेटिक और आसान तरीके से आज आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, मतलब यहाँ पे जो 3 तरह का फॉर्म है, पहले इसको एनालिसिस ऑफ करेंगे तो क्या क्या है। तो आप इसमें देखिएगा कि ये जैसे ये जो है हमारा, समझ लीजिए यहाँ पे आपका लीनियर फैक्टर होगा, ठीक है, n डिग्री का। ये आपका क्या है? n डिग्री का फैक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? n डिग्री के फैक्टर से यहाँ पे, और ये जो है आपका n-2 डिग्री का है, देख रहे हैं ना। तो आप कह सकते हो कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली 2 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, कि ये जो है हमारा क्या है, 2 डिग्री डिफरेंस वाला फॉर्म है, ठीक है। अगर 2 डिग्री डिफरेंस वाला फॉर्म होगा तो बहुत जल्दी अजम्पटोट आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। जो फॉर्म 2 है उसमें आप देखिएगा, इसमें n डिग्री है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका n-1 डिग्री है, यानी ये 1 डिग्री डिफरेंस का है। क्या है? 1 डिग्री डिफरेंस का फॉर्म है ये। तो अगर 1 डिग्री डिफरेंस का फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये भी बात करेंगे। और तीसरा वाला आपको एक दिख रहा है कि एक कॉमन लीनियर फैक्टर है ax प्लस by, तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह का फॉर्म आपको दिखेगा कर्व का। तो इसमें क्या होगा ये हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और इसमें आप कह सकते हैं कि रेगुलर जो है आपको टर्म्स दिया हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये आपका n डिग्री हो जाता है, चूँकि आप देख रहे हो 2 डिग्री यहाँ पे है, n-2, तो ये n डिग्री हो गया। यहाँ पे n-2 है और ये आपका 1 है, तो ये आपका n-1 डिग्री हो गया, राइट। और ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया n-2 डिग्री। तो ये रेगुलर वे में जो है आपका डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। और ये एक पार्टिकुलर फॉर्म है जो आपको याद रखना चाहिए। देखिए, बहुत मज़ा आएगा करने में, ठीक है। देखिए, जो 2 डिग्री डिफरेंस वाला है, तो 2 डिग्री डिफरेंस वाला में, ठीक है, आपका अगर आप 2 डिग्री डिफरेंस देखते हो कि 2 डिग्री डिफरेंस पे आपका कर्व है, तो डायरेक्टली आपको वहाँ से अजम्पटोट मिल जाता है, ठीक है। आपको अजम्पटोट डायरेक्टली कहाँ से मिल जाएगा, तो Pn से मिलेगा, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? Pn से। अजम्पटोट्स आर फ्रॉम Pn, ठीक है। जो Pn का पार्ट है वहाँ से आपको अजम्पटोट मिलेगा। अब यहाँ पे 2 तरह का केस हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि Pn के पास में रिपीटेड हो, और दूसरा हो सकता है आपके पास में नॉन रिपीटेड हो, ठीक है। याद रखिएगा, अगर Pn के पास में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अगर Pn के पास में रिपीटेड है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा से बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी लिखने में आराम हो। तो फॉर्म 1 पे पहले बात करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा ये। फॉर्म 1 क्या है? फॉर्म 1 Pn प्लस
क्यू एन माइनस टू इक्वल टू 0, यानी 2 डिग्री डिफरेंस, 2 डिग्री डिफरेंस। शॉर्ट में अगर आप इसको याद रखेंगे तो 2 डिग्री डिफरेंस का फॉर्म होना चाहिए, ठीक है, बीच में प्लस। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 केस हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आपको अजम्पटोट कहाँ से मिलेगा, ये आपको मिलेगा पी एन से, ठीक है। तो पी एन से मिलना है तो अब 2 केस हो सकता है, ठीक है। या तो ये होगा कि ऑल लीनियर फैक्टर, आप लीनियर फैक्टर में तोड़िएगा, ठीक है, ऑल लीनियर फैक्टर्स ऑफ पी एन आर नॉन रिपीटेड। यहाँ पे आपको मिल सकता है क्या कि ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा। और या तो क्या हो सकता है, या तो ये हो सकता है आपको कि सम वन, कुछ फैक्टर क्या हो सकता है, रिपीटेड हो सकता है। सम वन आर रिपीटेड फैक्टर, ठीक है, बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, सारे किस पे बात करेंगे। अगर सारा आपका नॉन रिपीटेड है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो इच इक्वल टू 0 आप कीजिएगा, जितना भी फैक्टर है सबको आप इक्वल टू 0 कीजिएगा, क्या करेगा, ये आपको अजम्पटोट देगा, गिव्स अजम्पटोट्स। कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अगर सारा आपका नॉन रिपीटेड है, ध्यान दीजिएगा, सारा अगर लीनियर फैक्टर आपका नॉन रिपीटेड है तो सबको आप इक्वल टू 0 करते जाइए और आपको अजम्पटोट मिलता जाएगा, ठीक है। बहुत छोटा सा चीज़ें एकदम ध्यान देना है। लेकिन अगर रिपीटेड है, बात समझिएगा, ये भी मैं बताऊंगा लॉजिक से, ठीक है। अगर ये रिपीटेड है तो डेफिनेटली ये कभी भी आपको डिस्टिंक्ट अजम्पटोट नहीं दे सकता, क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर है। तो ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा गिव्स पैरेलल अजम्पटोट्स, गिव्स पैरेलल अजम्पटोट्स। बात समझिए, ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। कैसे, सपोज करता हूँ मैं कि जो रिपीटेड फैक्टर है वो इस तरह का है, ठीक है। जैसे ए एक्स है प्लस बी वाई है, राइट, प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 2 बार ये फैक्टर दिया हुआ, तो ये आपका क्या होगा, यह होगा आपका रिपीटेड, ठीक है। अगर ये रिपीटेड है तो इसका मतलब है कि जो अजम्पटोट है वो यही तो खुद नहीं हो सकता, ठीक है। यही खुद नहीं होगा तो क्या होगा, तो रिपीटेड है भाई, हमको 2 अजम्पटोट चाहिए इस 2 डिग्री कर्व के लिए, 2 डिग्री फैक्टर के लिए, तो हमको इसमें 2 अजम्पटोट मिलेगा। और दोनों अजम्पटोट में आपका क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई आपका फिक्स रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और सी आपका या तो C1 चेंज करेगा या C2 चेंज करेगा, ठीक है। तो यानी हमको ए एक्स प्लस बी वाई के डायरेक्शन में कह सकते हैं आप कि हमको 2 अजम्पटोट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैरेलल अजम्पटोट, चूँकि आपको क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी वाई के डायरेक्शन में मिलेगा, तो गिव्स पैरेलल अजम्पटोट्स इन डायरेक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0। ध्यान दे रहे हैं ना। अगर ये आपको इस तरह का अगर आपको रिपीटेड फैक्टर मिलता है तो आपको उसमें पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा। तो याद रखिएगा, नॉन रिपीटेड डायरेक्ट वो अजम्पटोट बन जाएगा, और रिपीटेड आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पैरेलल अजम्पटोट्स देगा, ठीक है। तो 2 डिग्री डिफरेंस में आपको ये याद रखना है, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल करूंगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। पहले याद तो कर लीजिए आप। जब 1 डिग्री का डिफरेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, सेकंड फॉर्म की बात कर रहा हूँ, अगर 1 डिग्री का डिफरेंस होगा तो आपको इसमें कभी भी डायरेक्ट अजम्पटोट नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला वाला केस में था क्या आपको, कि आपको डायरेक्ट भी मिल रहा था और प्लस आपको पैरेलल मिल रहा था, दो केस मिल रहा था, ठीक है। दूसरे वाले फॉर्म में आपको कभी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 डिग्री का डिफरेंस है। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग जानते हैं अजम्पटोट का निकालने का, उसमें क्या होता है, उसमें आपको सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपको वो केस नहीं आएगा, ठीक है, कि आपका सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म 0 हो जाए। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिर्फ पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा, पैरेलल अजम्पटोट्स ओनली, सिर्फ पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा आपको, ठीक है। और पैरेलल अजम्पटोट किसके पैरेलल में होगा, तो वही आपको मिलेगा तो पी एन से ही। तो लेकिन पी एन का जो भी फैक्टर होगा वो आपको सिर्फ पैरेलल अजम्पटोट देगा, कोई भी डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। तीसरा वाला केस में भी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चूँकि आप देखेंगे ना कि यहाँ पे n डिग्री है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका n-2 डिग्री है और n-1 है। तो यहाँ पे ये जो Pn-2 है, ठीक है, और ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर Pn यहाँ पे भी चूँकि आपको रेगुलर डिफरेंस है, डायरेक्ट आपको 2 डिग्री का डिफरेंस नहीं है जैसे ऊपर में था, यहाँ पे भी आपको कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा। किसके पैरेलल में, एक तो आपको पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा, एक आपका तो डायरेक्शन दिख रहा है चूँकि कॉमन फैक्टर है ए एक्स प्लस बी वाई, तो इन डायरेक्शन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 इसमें मिलेगा, और किस में मिलेगा, और आपका एक Pn-2 वाले के साथ जो भी फैक्टर आएगा उसमें मिलेगा, ठीक है। एंड Pn-2
से आपको जो भी लीनियर फैक्टर आएगा उसके 0 में मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये शॉर्ट समरी है। बाकी अभी हम लोग इसको डिटेल में बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैसे, तो याद रखिएगा डायरेक्ट असिम्प्टोट सिर्फ 2 डिग्री डिफरेंस में मिलता है। ठीक है, उसमें भी अगर रिपीटेड हुआ तो प्लस आपको पैरेलल भी मिलेगा, नॉन रिपीटेड है तो सिर्फ डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, और दोनों है तो डायरेक्ट भी मिलेगा, पैरेलल भी मिलेगा। 1 डिग्री डिफरेंस में कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ पैरेलल मिलेगा। और किसके पैरेलल, तो पी एन का जो लीनियर फैक्टर है, ठीक है, वहाँ से एक्स और वाई का टर्म को 0 करेंगे तो वहाँ से। ठीक है, और तीसरा वाला में आपको क्या है, सिर्फ पैरेलल असिम्प्टोट ही मिलेगा। ठीक है, एक आपको इस रिपीटेड फैक्टर के डायरेक्शन में और एक आपको Pn-2 वाले के डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम मज़े से कीजिएगा। देखिए, ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे ना तो बहुत जल्दी होगा, एग्जाम्पल से ही तो आपका अच्छा होता है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ जिससे आपका ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि आपको असिम्प्टोट फाइंड करना है। फाइंड असिम्प्टोट, ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि MCQ पर अगर क्वेश्चन आएगा ना तो इन्हीं स्पेशल फॉर्म से आएगा, क्योंकि आपको विद इन द मिनट निकलता है। ठीक है, और ये आपको बनाने में मज़ा आएगा। x² - y², कोई भी अब आप कर्व लेंगे ना, कोई भी कर्व अगर वो स्पेशल फॉर्म का है या कन्वर्ट हो सकता है तो आपसे चुटकियों में बनने वाला है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये है आपका 3 डिग्री टर्म, चूँकि मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री में आएगा, 3 डिग्री का आपको पोलिनोमियल देगा। और ये आपका जो प्लस है, प्लस के बाद ये आपका क्या है, ये आपका है 1 डिग्री। ठीक है, तो गैप कितना हो गया, तो आप देखेंगे तो गैप हो गया है 2 डिग्री, यानी ये कहाँ चला गया, ये चला गया आपका फॉर्म 1 में। फॉर्म 1 का ये टाइप है। ठीक है, फॉर्म 1 का टाइप है। और इधर देखिए, ठीक है, ये आपका यानी हो गया क्या, Pn, और ये आपका हो गया Qn-2, मैंने 2 का गैप हो गया बीच में। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये x - y लिख सकते हैं, इसको x + y लिख सकते हैं, और x + 2y + 1, और तीनों क्या है, आप तीनों देखिएगा तो है आपका नॉन रिपीटेड, कोई भी आपका रिपीट नहीं हो रहा है, सारा क्या है, अलग अलग है। तो आपको असिम्प्टोट्स यहाँ से देखते ही मिल जाएगा। असिम्प्टोट्स क्या होगा, असिम्प्टोट्स आर डायरेक्टली आप निकाल पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे पैरेलल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर नॉन रिपीटेड होगा तो डायरेक्टली आपको असिम्प्टोट मिलेगा। एक x - y को 0 कर दीजिए, एक x + y को 0 कर दीजिए, और एक इस फैक्टर को 0 कर दीजिए। आपको कुछ करना ही नहीं है, मेहनत, काम आपका हो गया। 3 डिग्री कर्व में 3 असिम्प्टोट होना चाहिए, और आपको 3 रियल असिम्प्टोट मिल गया। ठीक है, देख पा रहे हैं कितना जल्दी बन रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए, सेकेंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। ठीक है, एकदम देखिए, बिल्कुल आपको मज़े से करना है, कोई तो आपको यहाँ पे दिक्कत होने ही नहीं जा रहा। राइट, ओके, तो सेकंड एग्जांपल मैं इस तरह का ले लेता हूँ। सपोज़ कीजिए मेरे को दे रखा है x - 1 x - y + 2, राइट, फिर आपका है 2x - 3y + 4, और फिर आपका है 4x - 5y + 6, ये है प्लस आपको दे रखा है 5x - 6y + 7। ठीक है, ये कर्व अगर आप देखेंगे तो सजाया है। फिर से आप देखिएगा तो इधर आपको 3 डिग्री का है, इधर पूरा, इधर आपका क्या है, इधर आपका 1 डिग्री है। यानी जो गैप है यहाँ पे अगेन क्या है, गैप आपका 2 डिग्री का है। ठीक है, 2 डिग्री का गैप है, यानी ये क्या है, ये आपका फॉर्म 1 है। और फॉर्म 1 में भी ये आप तीनों को देख लीजिए, तीनों क्या है, आपका नॉन रिपीटेड है। क्या है, नॉन रिपीटेड। ठीक है, तो आपको असिम्प्टोट मिल जाएगा। आप इसको = 0 कर दीजिएगा, इस फैक्टर को = 0 कर दीजिएगा, इस फैक्टर को = 0 कर दीजिए, तो आपको तीनों असिम्प्टोट मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे सजाए थे, सजा के लिख दीजिए सिर्फ। ठीक है, तो भाई बहुत इजी हो जाता है इस तरीके से काम करना। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे, जितना एग्जांपल देखेंगे ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, जैसे देखिए, सॉरी, एग्जांपल नंबर 3 यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं पे इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, एक्स एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। तो देखिए ये है मेरा, हमको इस कर्व का असिम्प्टोट निकालना है। राइट, अब आप इसमें देखेंगे, अगेन देखिएगा, इधर यहाँ पे 2 डिग्री है, स्क्वायर फैक्टर है, ये आपका 1 डिग्री में है, तो इधर आपका बनता है कितना, 3 डिग्री। इधर कितना बन रहा है, 1 डिग्री। ठीक है, गैप कितना है, तो आप गैप देख रहे हैं, गैप है 2 डिग्री का, यानी इसका फॉर्म क्या है, तो अगेन ये फॉर्म
1 का कर्व है, ठीक है, फॉर्म 1 का कर्व है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे जो नॉन रिपीटेड है सिर्फ ये वाला है, क्योंकि ये आपका एक अलग है, ठीक है, तो ये नॉन रिपीटेड है। अच्छा, और ये आपका क्या है, ये आपका है रिपीटेड, ठीक है। जहाँ रिपीटेड आ जाएगा तो रिपीटेड वाला डायरेक्टली आपको असिम्प्टोट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको ये हमको नॉट डायरेक्ट देगा, ठीक है, नॉट डायरेक्ट असिम्प्टोट, ये आपको डायरेक्टली असिम्प्टोट नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा पैरेलल असिम्प्टोट, बट पैरेलल असिम्प्टोट, ठीक है। और ये चूँकि हमारा रिपीटेड नहीं है, ठीक है, नॉन रिपीटेड है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट असिम्प्टोट ले सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली आपको एक असिम्प्टोट मिल जाएगा। असिम्प्टोट इज़ क्या हो जाएगा, 2x + 3y + 2 = 0। कुछ करना ही नहीं है, जो नॉन रिपीटेड फैक्टर है उसको डायरेक्ट उठा करके आप रख दीजिएगा = 0। तो आपको एक देखिए एक असिम्प्टोट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 3 डिग्री कर्व है, 2 असिम्प्टोट और चाहिए, तो अब हम यहाँ से निकालेंगे पैरेलल असिम्प्टोट, ठीक है, क्योंकि ये रिपीटेड फैक्टर है। तो रिपीटेड फैक्टर में देखिए पैरेलल असिम्प्टोट कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसके डायरेक्शन में निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है, असिम्प्टोट्स पैरेलल टू x + y = 0, ठीक है। इसके पैरेलल में आपको लेना है, ठीक है ना। क्या होगा, इज़, तो देखिए क्या होगा, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जो भी असिम्प्टोट निकलेगा आपको वो ऐसे निकलेगा, x + y के पैरेलल में। तो ये x + y के पैरेलल में कैसा असिम्प्टोट होगा, तो x + y = c ऐसा होगा। तो x + y तो लेंगे ही लेंगे, इक्वल टू करेंगे। तो पहले आपको लिखना है, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, जो कर्व है वहीं से निकालना है, ठीक है, कहीं और नहीं जाना, कर्व से निकालना है। डिवाइड में चला जाएगा ये फैक्टर 2x + 3y + 2, ठीक है। अब चूंकि ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, ठीक है, हम लोग ले लेंगे इसको। अच्छा, असिम्प्टोट कहाँ पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो पहले आपको लेना है क्या, इन डायरेक्शन, ध्यान दीजिएगा, x + y = 0। इसका मतलब क्या है, आप लिख सकते हो कि y क्या है मेरा, -x है, इस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। व्हेन, कब, जब x भी इन्फिनिटी हो, ठीक है, और y भी इन्फिनिटी हो, ठीक है, तभी आपको असिम्प्टोट मिलेगा। चूँकि असिम्प्टोट एक लाइन होता है जो इन्फिनिटी पे जा करके टेंजेंट बन जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, बहुत इजीली निकल जाएगा। तो x + y = हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, क्या सिंपल लिख देते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। चूँकि हम y को क्या कर रहे हैं, y को हम -x डाल देते हैं, ठीक है। तो x - 2x + 6 डिवाइडेड बाई 2x - 3x + 2। जहाँ जहाँ y था वहाँ मैंने x रख दिया -x, चूँकि हमको इस डायरेक्शन में काम करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका आ जाता है x + y = लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, 1/t भी कर सकते हो, या x ही रहने दो, तो एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पे अंदर में क्या आ रहा है, अंदर में आ जा रहा है -x + 6 डिवाइडेड बाई नीचे में -x + 2, ठीक है। फर्दर इसको आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी वाला फॉर्म है तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, -1 + 6/x, और नीचे में भी -1 + 2/x। तो वैल्यू आपका √1 आएगा। तो √1 में, ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका, सिंपली +-1 आ जाएगा, चूँकि 6/x भी 0 हो जाएगा, 2/x भी 0 हो जाएगा अंडर इन्फिनिटी, ठीक है। तब यहाँ से जो एक असिम्प्टोट तो आपको ऊपर में मिला हुआ था, ठीक है, तो दो जो अदर असिम्प्टोट हैं, ठीक है, 2 अदर असिम्प्टोट्स वो क्या आ गए, तो वो आपको यहाँ पे आ गए। एक तो देखिए x + y, अगर +1 लेंगे तो -1 = 0, और एक आपका x + y, अगर यहाँ से -1 लेंगे तो +1 = 0, ठीक है। तो 2 असिम्प्टोट आपको यहाँ पे मिल गया और एक असिम्प्टोट हमको यहाँ पे मिला था। तो देखिए कितना जल्दी, ठीक है, इस तरीके से आप काम कर पाएंगे, आपको बिल्कुल परफेक्ट आंसर आता जाएगा, ठीक है। कुछ और देखेंगे कर्व हम लोग तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा देखने का भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे जैसे करते जाओगे ना आपका कॉन्फिडेंस आता जाता है, ठीक है। तो चौथा नंबर एग्जाम्पल में आपको फिर से असिम्प्टोट फाइंड आउट करना है, फाइंड असिम्प्टोट्स, राइट, असिम्प्टोट फाइंड करना है आपको, असिम्प्टोट्स, ठीक है। आपको कर्व दे रखा है, देखिएगा कर्व है मेरा x - y इंटू x + y इंटू x + 3y इज इक्वल टू नहीं है बल्कि इधर ही दिया है, और आपको दे रखा है क्या, प्लस x² - 2xy + 3y² = 0, ये है, ठीक है। अब ये देखिएगा, इसमें हमको ये देखना है ना कि यहाँ पे आप देखिएगा तो सबसे पहले इधर कितना है, इधर आपका है 3 डिग्री,
ठीक है। इधर है आपका 2 डिग्री, तो अभी जो गैप है वो कितना हो गया, तो गैप हो गया 1 डिग्री का। यानी ये जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, तो ये सेकेंड फॉर्म का कर्व है, फर्स्ट फॉर्म का नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि सब इधर नॉन रिपीटेड है, तो इन्हीं के उठा के 0 कर दीजिएगा और बोलिएगा हो गया। नहीं भाई, 1 डिग्री का गैप है, 1 डिग्री का गैप में वो रूल काम ही नहीं करता है, क्योंकि आपको सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म को 0 करना पड़ता है असिम्पटोट के लिए, वो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो 2 डिग्री का गैप होता तो आप वो करते, 1 डिग्री का गैप में आप ऐसा कभी मत कीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि 1 डिग्री गैप में क्या होता है, हमेशा आपको पैरेलल असिम्पटोट मिलता है, पैरेलल असिम्पटोट्स ओनली। इसमें कभी भी आपको डायरेक्ट असिम्पटोट नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही समरी बता दिया था, हालांकि उस समरी को आप लास्ट में जा करके देखना, ठीक है। जो मैंने शुरू में आपको बताया था तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैंने आपको दिखाया है कि डायरेक्ट हमको जो है सिर्फ 2 डिग्री का डिफरेंस में हमको डायरेक्ट मिलता है, ठीक है, और प्लस पैरेलल भी मिल सकता है। अगर रिपीटेड है तो पैरेलल, नॉन रिपीटेड है तो डायरेक्ट। बाकी दोनों केस में आपको सिर्फ पैरेलल ही असिम्पटोट मिलेगा, ठीक है। चाहे ये फॉर्म हो, 1 डिग्री का गैप हो, या तो ये फॉर्म हो, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट नहीं मिलने वाला, डायरेक्ट के लिए 2 डिग्री गैप होना जरूरी है, और जो लीनियर फैक्टर्स है उसका नॉन रिपीटेड होना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमको पैरेलल असिम्पटोट मिलेगा तो लेकिन इसी से, क्योंकि Pn आपका यही है, ठीक है। ये आपका Pn है और ये मेरा क्या है, ये मेरा Qn-1 है, 1 डिग्री का गैप है, ठीक है। तो मिलेगा तो यहीं से। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम निकालेंगे क्या, पैरेलल, ठीक है, असिम्पटोट पैरेलल टू, सबसे पहले पहला फैक्टर लेते हैं x-y। इसके पैरेलल में कैसे निकालेंगे, तो x-y लेना पड़ेगा, इक्वल टू, इसको पहले उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपका x² - 2xy + 3y²। सारा काम आपको कर्व से करना है, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब ये दोनों फैक्टर को नीचे ले आइए, ठीक है, x + y × x + 3y। इस तरीके से देखिए ये वैल्यू मेरा निकल जा रहा है x-y का, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे इन डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होगा मेरा, तो डायरेक्शन होगा मेरा x - y = 0, चूँकि हमको इसके पैरेलल में निकालना है, ठीक है। व्हेन x इज़ इन्फिनिटी एंड y इज़ इन्फिनिटी, ठीक है जी, तरीका वही रहेगा। अब आप यहाँ पे देखिए x - y का = 0 का मतलब क्या है कि x = y आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकेंगे, x - y = लिमिट, सिर्फ मैं x लेता हूँ, टेंड्स टू 0, और y के प्लेस में रख देता हूँ मैं क्या, x रख दीजिए, क्या आ जाएगा, x² - 2x² + 3x², ठीक है, डिवाइडेड बाई, नीचे भी y की जगह पे x रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2x, और ये आपका आ जाएगा x और + 3x यानी 4x, ये आ जा रहा है जी, ठीक है। अब देखिए बहुत ही आराम से बनता है, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत बिंदास तरीके से बनेगा ये सब, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ आपको फॉर्म याद रखना है, क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस है आगे में, यहाँ पे देखिएगा तो x² आपको ऊपर में बच रहा है 2x², और नीचे में आपका आ जा रहा है 8x², ठीक है। x² कैंसिल कर दीजिए, 2/8 क्या आ गया, 1/4, ठीक है। तो एक आपका आ गया आसानी से 1/4, ठीक है। तो 1 ऑफ असिम्पटोट क्या आ गया, तो 1 ऑफ असिम्पटोट आपका आ गया, असिम्पटोट इज़ क्या, x - y = 1/4, ठीक है। तो देखिए एक फैक्टर के पैरेलल में आपका निकल गया है, कौन सा फैक्टर के पैरेलल में, पहला वाला फैक्टर के पैरेलल में। अब आप इसी तरीके से ये करिए, फिर ये कीजिए, ठीक है। कर देता हूँ मैं, हालांकि बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग असिम्पटोट पैरेलल टू, सेकेंड फैक्टर क्या था मेरा, x + y, ठीक है। तो क्या होगा, ये x + y हो जाएगा, इक्वल टू, राइट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा माइनस, ऊपर में था हमारा x² - 2xy + 3y², और डिवाइड हो जाएगा आपका बाकी जो 2 फैक्टर है, कौन कौन बचा, एक बचा x - y, और एक मेरा बचा है x + 3y, ये, ठीक है। तो अब ये जाएगा किस में, इन डायरेक्शन, किस में, x + y = 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, y को लिख सकते हैं -x, कब, जब आपका x और y दोनों क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए बहुत सिंपल आ जाएगा आपका x + y = लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ, माइनस y की जगह पे -x रखिएगा, ठीक है। तो x², फिर ये हो जाएगा आपका 2x², ये आपका हो जाएगा 3x², नीचे में
यहाँ पे -x रखेंगे तो 2x, और x -3x करेंगे तो -2x, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिएगा आप, तो ऊपर में आपका आ जाता है 6x² और नीचे में आ जा रहा है मेरा -4x²। तो x² तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी माइनस है, राइट, ओके। अच्छा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी माइनस था ऊपर में ना, यहाँ पे छूट गया था, तो इसको माइनस ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा माइनस में 3 प्लस में 3/2 आएगा, ठीक है, चूँकि माइनस आगे भी लगा हुआ है। x² आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ से अजमपटोट क्या जा रहा है, x + y - 3/2 = 0। तो एक अजमपटोट देखिए आपको यहाँ पे मिल गया, किसके पैरेलल में x + y के, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, देख पा रहे हैं ना, कुछ करना नहीं है, ठीक है, मेहनत नाम का चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा अजमपटोट कैसा मिलेगा हमको, तो अजमपटोट मिलेगा हमको पैरेलल टू थर्ड फैक्टर जो था वो था आपका x + 3y। तो x + 3y = माइनस अगेन x² - 2xy + 3y² डिवाइडेड बाई x - y का एक फैक्टर है और एक फैक्टर है x + y का, ठीक है। क्लियर है। किस डायरेक्शन में लेना है हमको, इन डायरेक्शन लेना है x + 3y = 0। जो आप फैक्टर लेते हैं उसी का डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया जब आपका क्या होगा, x और y दोनों क्या होगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ठीक है। चलिए बनाइए अब इसको, देखिए कितना जल्दी बनता है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा दिस वन = x + 3y = माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेता हूँ, और y को पुट कर देता हूँ मैं। y यहाँ से क्या हो जाएगा, y या x कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x पुट करना ज़्यादा इजी है ना, x को पुट कर देता हूँ -3y, ठीक है, x = -3y। तो यहाँ पे मैं y ले लूँगा, चूँकि y मिला रहा हूँ, ठीक है। अब y में फंक्शन आ रहा है तो y = इन्फिनिटी ले लीजिए, और x के जगह पे 3y रखिए, तो -3y रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 9y² माइनस, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा आपका 6y², और यह तो आपका y में ही है नीचे, x - y करेंगे तो -3y और -y -4y, और यहाँ पे आपका आ जाएगा -2y, ठीक है जी। देखिए क्या आता है, तो लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी, माइनस में ऊपर में 9 6 15 3 18y² हो गया, और नीचे में आपका 4 दूनी 8y² हो गया। ये आपका कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा -9/4, ठीक है। तो अगर हम इसको इधर ले आएँ तो हो जाता है x + 3y + 9/4 = 0। तो 3 डिग्री कर्व में तीनों अजमपटोट आपको देखिए बहुत जल्दी जल्दी मिल गया। 1 डिग्री गैप था तो सारा आपको पैरेलल ही अजमपटोट मिला है, ठीक है जी। कुछ मुश्किल नहीं है कि सब क्वेश्चन को बिंदास बनाइएगा, मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, बना लीजिएगा, कुछ बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं क्वेश्चन, और एक और फॉर्म बच गया है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। फाइंड करना है आपको अजमपटोट्स, फाइंड अजमपटोट्स ऑफ, ठीक है, कर्व आपको दे रखा है y - x का होल स्क्वायर माइनस इंटू x माइनस 3y y - x, राइट, + 2x = 0, ये दिया है। इसमें अगर ये आप देखिएगा तो ये आपको ये तो अलग ही फॉर्म में दिखता है कि y - x यहाँ पर भी है, y - x यहाँ पे भी है, ठीक है। ये आपका देखिएगा तो 3 डिग्री टर्म है, ये आप देखिएगा तो ये 2 डिग्री है, ये आपका फिर 1 डिग्री है। यानी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फॉर्म है बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है, कि y - x का स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है, और आपको P1 लिया हुआ है ताकि 3 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखिएगा तो फिर से y - x है, ओके, और आपका प्लस क्या लिया हुआ है, प्लस आपका Q1 लिया हुआ है, चूँकि ये दोनों मिलाकर 2 डिग्री हो जाएगा, और प्लस मान लीजिए ये आपका अलग से एक टर्म लिया हुआ है r = 0, ठीक है। तो ये जो पूरा फॉर्म है इसी से आपको दिख जाएगा कि एक जो आपको रिपीटेड वाला लिया गया होगा, स्क्वायर में लिया गया है, फिर सिंगल डिग्री में लिया गया, ठीक है। तो ये जो फॉर्म है हमारा, तो ये फॉर्म जो हम लोग शुरू में देखे थे, ठीक है, वही फॉर्म आ गया है, यानी फॉर्म नंबर आपका 3 है, ठीक है। फॉर्म नंबर 3 क्या था कि भाई ax + by का होल स्क्वायर हो, ठीक है, Pn - 2 हो, फिर प्लस ax + by हो, Qn - 1 हो, प्लस Qn - 2 ही होगा, प्लस Fn - 2, इस तरह का कोई टर्म हो, ठीक है, आपके पास में कोई फॉर्म हो। तो ध्यान ये देना था हमको कि ये रिपीट कर रहा है, x + by दोनों में है, ठीक है, यहाँ पे रिपीटेड है, यहाँ पे सिंगल फैक्टर में है। तो ये आपका क्या है, ये आपका फॉर्म 3 में था, और फॉर्म 3 में है चूँकि यहाँ पे भी रेगुलर डिग्री है, 2 डिग्री का गैप नहीं है, ठीक है ना।
तो आपको कोई भी डायरेक्ट अजम्पटोट आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आपको सिर्फ पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा, सिर्फ पैरेलल अजम्पटोट। और वो कहाँ से मिलेगा, तो वो अगेन जो पी साइड है उसी से मिलता है। तो हमको जो पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा, एक आपका मिलेगा यहाँ पे देखिए x इक्वल टू जीरो के मिलेगा डायरेक्शन में, ठीक है, इन डायरेक्शन x इक्वल टू जीरो, चूँकि यहाँ पे x भी है, और इन डायरेक्शन y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इन दोनों के पैरेलल में आपको अजम्पटोट यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या अजम्पटोट आता है, क्योंकि जो भी साइड है पी एन वाला ना, वहीं से आपको सारा अजम्पटोट मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू जीरो के अजम्पटोट पैरेलल में और इसके पैरेलल में हमको दो अजम्पटोट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाई 1 करके, ठीक है। पहले आप यहीं पे निकाल पाएंगे सब, ठीक है। पहले मैं निकाल रहा हूँ, एक तरफ से 3 अजम्पटोट निकलेगा हमको यहाँ पे, चूँकि 3 डिग्री का कर्व है। तो पहला अजम्पटोट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है, अजम्पटोट पैरेलल टू x इक्वल टू जीरो। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो आप x को यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। तो x को मैं छोड़ देता हूँ माइनस, ठीक है, 3y इंटू वाई माइनस एक्स, डिवाइड कर देंगे y माइनस एक्स का होल स्क्वायर से। जो आपको निकालना है उसको रहने दीजिएगा, बाकी को हटा दीजिएगा, ठीक है, तभी तो आपको निकलेगा ना। तो ये इधर डिवाइड में आ गया, इसमें भी डिवाइड में आएगा 2x बाई वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू जीरो। किसके डायरेक्शन में करना है, तो आप लिखिएगा इन डायरेक्शन ऑफ x इक्वल टू जीरो, यही है डायरेक्शन इसका, यानी आप x को जीरो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि x को जीरो आपको कहाँ पे करना है, ठीक है। तो x को जीरो आपको करना है इसको छोड़ करके, जो भी कोएफिशिएंट है ना उसको छोड़ कर, इसको छोड़ेंगे भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आप करोगे, ठीक है, तो आप देखना कि ये 3y इस पे आप मत नहीं पुट कर सकते, ये जो भी टर्म है, ठीक है। तो इन सब से आपको बचते हुए यहाँ पे करना पड़ेगा, राइट, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, जैसे देखिए, तो मैं ऐसा करता हूँ, x को मैं रख देता हूँ जीरो, तो क्या आ जाएगा, तो और आपको लेना पड़ता है कब, जब आपका x क्या हो, x और y दोनों आपका इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे बचेगा वहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, नहीं बचेगा तो लिमिट का कोई मतलब नहीं है। तो x मेरा बच जाएगा माइनस, x को जीरो करेंगे, इसमें नहीं पुट करना है, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पे अगर मैं x को जीरो करता हूँ तो आ जाएगा 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका y स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे जीरो करूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x का डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, यानी आपको एक अजम्पटोट मिल गया पैरेलल टू x इक्वल टू जीरो, यानी y एक्सिस वो क्या है, वो x इक्वल टू 3 है, ठीक है। बहुत जल्दी निकलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए दूसरा अजम्पटोट मैं निकालता हूँ, ठीक है। सेकंड अजम्पटोट पैरेलल टू रिपीटेड कर्व था कौन, y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, ये। तो इसमें आप निकालेंगे तो आप ध्यान ये दीजिएगा ना कि y माइनस एक्स का होल स्क्वायर को रहने देंगे, क्योंकि इसी के पैरेलल में निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनस। अब क्या होगा, तो 3, ध्यान दीजिएगा क्या करना क्या है, ठीक है। पहले ये कीजिएगा कि y माइनस एक्स आपका देखिए सेकंड टर्म में भी है, हाँ। तो जहाँ भी ये फैक्टर उसको आप बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके पैरेलल में कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको बचाना है, तो ये भी आपको बचाना है, ठीक है। बाकी को आप जो है वो उसमें आप डायरेक्शन को पुट कर देंगे, ठीक है। तो y माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, फिर मैं यहाँ पे बचा लेता हूँ y माइनस एक्स को, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा, तो अंदर आपका आ जाएगा यहाँ पे, बल्कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी y टेंड टू इन्फिनिटी, और क्या है, तो 3y डिवाइड क्या हो जाएगा x, ठीक है। जो x था यहाँ पे अब वो क्या रहा है, अब वो आपका डिवाइड में आ जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, फिर लास्ट वाला क्या था, लास्ट था मेरा प्लस। तो यहाँ पे भी आप लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। लिमिट लगाने का अपना कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि MCQ सॉल्व कीजिएगा तो कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। तो 2x था ऊपर में, और नीचे में भी आपका x आ जाएगा, ठीक है ना जी। तो ये क्या था, यह है आपका इन डायरेक्शन क्या है आपका y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, यानी अगर आप चाहो तो x इक्वल टू वाई रख सकते हो, ठीक है। तो एक ही लिमिट काम करेगा। तो देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा y माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई रख देंगे तो सिंपली 1 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 आएगा ना, सिर्फ 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो ये x कट ही जा रहा है आपका, तो सिर्फ आपका 2 आ रहा है इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ गया, y माइनस एक्स का आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, माइनस 3y माइनस एक्स और प्लस 2 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप y माइनस एक्स का वैल्यू जो है सिंपली जो क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे निकाल लीजिए, 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई
2a, ठीक है। तो ये आपका आ जाता है 3 प्लस माइनस 1/2, यानी 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू आ रहा है। तो हमको जो 2 अदर अजम्पटोट है पैरेलल टू दिस वो आपको मिल गया, ठीक है। 2 अदर अजम्पटोट्स, चूँकि एक तो आपको मिल चुका था ऊपर में x = 3, तो 2 आपको जो अदर अजम्पटोट है वो क्या आ रहा है, अदर अजम्पटोट्स, ठीक है, आर पैरेलल टू y - x आया है, तो y - x = 2, और आपका क्या है y - x = 1, ठीक है। तो देखिए बहुत ही जल्दी जो है हम लोग कर पाएंगे इस तरह का काम, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल आराम से आप बनाएंगे, आपका बनता चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप सारा चीज़ आपको मैंने समझा दिया है, कुछ करना नहीं है, अब कुछ प्रैक्टिस है जो आप करेंगे, ठीक है। आप करेंगे, फॉर्म को आप जस्टिफाई करेंगे कि कौन सा फॉर्म है, और फॉर्म को देख करके जैसे मैंने आपको बताया है ना उसी तरीके से आपको बताना है, ठीक है। तो कुछ मैं आपको यहाँ पे देता हूँ होमवर्क, आप इसको अच्छे से करने का कोशिश करना, ठीक है। इसे देखिए होमवर्क, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए हमें ये दिया हुआ है, ठीक है, x - y इंटू x + y इंटू x + 2y - 1, राइट, इक्वल टू क्या, इक्वल टू 2x + 3y + 5। तो आप देख लेना कि कौन सा कैटेगरी है, ठीक है। फिर इधर रिपीटेड है, नॉन रिपीटेड है, ये सब देख करके आप यहाँ पे अजम्पटोट निकालना, ठीक है। नंबर 2, दूसरा मैं होमवर्क देता हूँ आपको, आप मेरे को ये करके दिखाइएगा, x - y का होल स्क्वायर इंटू x + 2y - 1 इज इक्वल टू 3x + 4y + 5। इसको भी आप अच्छे से देख लेना, सोल्व करना, ठीक है। तीसरा मैं आपको दे देता हूँ x² - y² इंटू y² - 4x² माइनस 6x³ प्लस 5x² प्लस 3xy² माइनस 2y³ माइनस x³ प्लस 3xy - 1 = 0। थोड़ा बड़ा है बट महंगा नहीं है, ठीक है। देखिएगा तो ये 4 डिग्री है, ये आपका 3 डिग्री है, ठीक है। 1 डिग्री का गैप है तो डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा, पैरेलल अजम्पटोट आपको 4 निकालने पड़ेंगे ना। एक जैसे यहाँ से फैक्टर बनेगा x - y, x + y, यहाँ से फैक्टर बन जाएगा y - 2x और y + 2x, तो 4 अजम्पटोट आपको आएगा, सिर्फ करना है, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक मैं और आपको क्वेश्चन देता हूँ, सपोज़ कीजिए इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है मेरे को, x + y का होल स्क्वायर x² - 4y² माइनस x + y 2x² प्लस 3xy प्लस 7y² इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसका आप देखेंगे ना, तो इसका आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा कि अंतिम फॉर्म में से है, लास्ट वाला फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे x + y आपका रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे हम लोगों ने बनाया था, तो इसमें भी सिर्फ आपको पैरेलल अजम्पटोट मिलेगा इसके पैरेलल में, और यहाँ से आपको 2 फैक्टर मिलेगा, तो उन दोनों फैक्टर के पैरेलल में, ठीक है। तो आपको 4 अजम्पटोट मिल जाएगा, 2 यहाँ से मिल जाएगा और एक जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 अजम्पटोट मिल जाएगा। तो देखिए चारों फॉर्म जो मैंने आपको 4 फॉर्म बताया, 4 फॉर्म क्या, ऊपर वाला दोनों एक ही फॉर्म का है, फॉर्म 1 का। इसमें आपको ये देखना है कि 2 डिग्री का गैप होगा और रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है, डायरेक्ट उठा करके रिपीटेड में रख देते हैं, और नॉन रिपीटेड में आपको पैरेलल मिलता है, ठीक है। तो समरी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। समरी अगर हम लोग कर लें तो समरी करना बहुत ही आसान है, आपको बहुत ईजिली इसको याद रखना है, ठीक है। कैसे याद रखना है, तो देखिए ये याद रखना है कि अगर 2 डिग्री गैप है, 2 डिग्री गैप है, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका इधर P का साइड होगा और इधर आपका Q का साइड होगा, ठीक है। तो PN साइड से ही अजम्पटोट मिलता है। अजम्पटोट कहाँ से मिलता है, PN साइड से मिलता है, ठीक है। अगर ये नॉन रिपीटेड है तो आपको क्या होगा, तो आपको डायरेक्ट अजम्पटोट मिल जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट आप इसको क्या करोगे, 0 कर दोगे और आपको अजम्पटोट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये रिपीटेड है, अगर ये रिपीटेड फैक्टर है तो आपको इसमें किस में क्या मिलता है, पैरेलल अजम्पटोट मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा सारे केस में। अगर 1 डिग्री गैप है
1 डिग्री गैप है तो मैंने आपको बताया कि इसमें भी आपको पी एन साइड से ही असिम्प्टोट मिलेगा और सिर्फ आपको क्या मिलेगा, पैरेलल असिम्प्टोट मिलेगा, पैरेलल टू लीनियर फैक्टर ऑफ पी एन। लीनियर फैक्टर भी कैसा, मतलब इस तरह से है ना, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 इन पी एन, ठीक है। पी एन से ही सारा मिलेगा और सारा पैरेलल मिलेगा, डायरेक्ट मिलने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। और एक जो टाइप था उसमें था आपका सिंपली क्या कि ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर पी एन माइनस 2, फिर आपका ये रिपीट करेगा ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, क्यू एन माइनस 2 और प्लस आपका आर एन माइनस 2, इस तरह का आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ पे भी आपको कभी भी, चूँकि 1 डिग्री का गैप ही है, 2 डिग्री का गैप नहीं है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको हमेशा क्या है, आपको पैरेलल असिम्प्टोट मिलेगा, पैरेलल असिम्प्टोट मिलेगा आपको फ्रॉम पी एन से ही मिलेगा, ठीक है। या तो इस फैक्टर के ही पैरेलल भी मिलेगा, जो भी ये फैक्टर होगा, और इसके फैक्टर के ही पैरेलल मिलेगा। तो इतना ही कुछ था, बहुत कुछ नहीं है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।